तुर्की के मनपसंद और मजेदार नान जो अब आ गए हैं मलीर में और बन चुके हैं यहाँ की पहचान। तुर्की के ये नान जब तनूर से पककर निकलते हैं तो सब इन्हें खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली हाजिर है। तुर्की के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाद अब तुर्की के पकवान भी जो हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं। हम आज एक ऐसी ही जगह मौजूद हैं जहां तुर्क नान बनाए और सर्व किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब आफाक, जो तुर्क नान को यहां मॉडल कॉलोनी मलीर के इलाके में लेकर आए हैं। शुएब, बताइएगा सबसे पहले कि तुर्क नान लाने का ही ख्याल क्यों आया आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम। तुर्क नान लाने का ख्याल इसलिए आया है कि जगह जगह इसकी हम देख रहे थे कि यार ये कोई तुर्क नान बड़ा सुन रहे थे कि यार ये बहुत क्या चीज़। हमने कहा यार देखते हैं क्या चीज़। हम गए, हमने खाया, तो उसके बाद हमने कहा यार ये चीज़ हम अपने मलीर मॉडल कॉलोनी में लेके आते हैं या अपने मलीर के किसी भी एरिया में लेके आते हैं। तो हम ये मलीर में लेके आ गए क्योंकि हमारी जो लोग हैं मलीर वाले वो जा रहे हैं, यहाँ से शहर जा रहे हैं, दो एक घंटा आधा घंटा। तो हमने ये सोचा कि यार यही चीज़ हम अपने मलीर में लेके आते हैं कि अपने मलीर वाले जो है, क्योंकि हम भी मलीर में रहते हैं। तो अच्छा, एक सवाल है जो आम तौर पे लोगों के जहन में आता है कि तुर्क नान दिखने में तो पिज़्ज़ा ही है, कि वो उसमें कुछ भी जो है वो विजिबल डिफरेंस नहीं है। अगर आम आदमी ने पिज़्ज़ा ही खाना तो पिज़्ज़ा ही खा ले, पर तुर्क नान क्यों खाए वो? फ़र्क ये है, देखिए पिज़्ज़े की जो ब्रेड है वो बनती है मैदे से, और तुर्क नान की जो ब्रेड है जिसको हम रोटी बोलेंगे वो बनती है फाइन आटे से। अच्छा, ये इसका जो है वो बेसिक फ़र्क है। इसके फ़र्क ये भी है इसका, देखें पिज़्ज़ा जो बेक होता है वो ओवन में होता है, ठीक है, और तुर्क नान जो बेक होता है भट्टी में होता है। उस भट्टी के अंदर एक तो गैस भी है और ऊपर से लकड़ी। आपको पता है कि लकड़ी के अंदर कोई चीज़ बनती है तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो इसमें बहुत चीज़ें फ़र्क में आ गई हैं, लेकिन डिफरेंट है। आप पिज़्ज़ा खाओगे वो अलग चीज़ है, तुर्क नान खाओगे वो अलग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर दिखने में शायद दोनों सेम हो, लेकिन जब जायका जो है वो दोनों का बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, ये बताइएगा आप हमें कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जो आप तुर्क नान में अभी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो पिज़्ज़े के फ्लेवर्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं या इनके डिफरेंट फ्लेवर होते हैं इनके? देखें कुछ फ्लेवर्स जो पिज़्ज़े के जो हैं उस उन्हीं नाम के हैं, मगर कुछ डिफरेंट भी है। यानी कि देखें जैसे हमारा सुप्रीम होता है पिज़्ज़े में, वो डिफरेंट, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट्स होता है, ठीक है ना। और जो तुर्क नान का जो सुप्रीम होता है वो डिफरेंट है, उसमें चीज़ें डिफरेंट डलती हैं, होती हैं तकरीबन उन सेम ही आप बोल सकते हैं, मगर होता डिफरेंट। बहुत फ़र्क है, सॉस का फ़र्क है इसके, और इसके चिकन का फ़र्क है, इसकी चीज़ों का फ़र्क है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो ना सिर्फ दिखने के अलावा में खाने के जायके के साथ साथ दोनों के जो फ्लेवर्स है वो भी डिफरेंट हैं। बिल्कुल डिफरेंट्स हैं फ्लेवर। अच्छा, तो कुछ ऐसे फ्लेवर्स हैं जो ख़ास मखसूस तुर्क नान के या तुर्की के फ्लेवर्स हों जो आप सर्व कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? देखें इसमें है ना नान ग्रीडा है और 3-4 फ्लेवर और भी हैं। फूड बिजनेस में अभी आप आए या पहले से फूड बिजनेस में आप मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फूड बिज़नेस में तकरीबन मुझे 7 से 8 साल हो गए। इसके अलावा भी हमारे पिज़्ज़े का रेस्टोरेंट भी है और भी चीज़ें हैं हमारी। ये आप बताएं मुझे कि तुर्क नान चूँकि इम्पोर्टेड आइटम कह सकते हैं इसको, तो क्या इसकी कीमत भी इम्पोर्टेड आइटम के तरीके की है? ज़्यादा कीमत है या आम आदमी जो है उसको खा सकता है लेके? क्या कीमत है इसकी? देखें ये 400 से स्टार्ट है और लास्ट 550 या 600 पर है, और ये इजीली हर कोई परचेज़ कर सकता है, बाय कर सकता है। जो 400 वाला है वो क्या छोटा स्मॉल साइज़ है उसमें, और वो क्या एक बंदा खाए तो उसका पेट भर सकता है उससे? आराम से भर सकता है, एक नहीं 2 बंदे का आराम से, 2 पर्सन आराम से खा सकते हैं। अच्छा, हम मौजूद हैं इस वक्त मॉडल कॉलोनी के इलाके में, तो ये आपने इसकी डिलीवरी भी कर रहे हैं, होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है या अभी ये स्टार्ट नहीं किया आपने? नहीं होम डिलीवरी डे फर्स्ट से स्टार्ट है हमारी, ठीक है, होम डिलीवरी हमारी स्टार्ट है, बिल्कुल है। अच्छा, नाजरीन को थोड़ा सा बता दें इस इलाके का महल वक़ू, क्या कोई अगर यहाँ का मलीर का रिहायशी या कोई भी इसको जो है ट्राई करने के लिए आना चाहता है तो किस तरीके से यहाँ पहुँच सकता है? देखिए सिंपल सा एड्रेस है अपना, मेन मॉडल कॉलोनी रोड जो है, अब ये पूरे मलीर को पता है मॉडल कॉलोनी रोड कौन सा है। मॉडल कॉलोनी रोड पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल चंद कदम आगे तुर्किश नान कॉर्नर है। ठीक है, थैंक यू शुएब साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। अल्लाह आपके कारोबार में सब बरकत रखे।